की पुकार, तू जो हमारा है, जान से भी प्यारा है, पवित्र है तेरा नाम। सच्चा मित्र है तू, मेरी जीत है तू, होठों पे सजदा, दिल में है बसता, ऐसा गीत है तू। तेरे चरणों में आए हैं हम, सुन ले तो दिल की पुकार, तू जो हमारा है, जान से भी प्यारा है, पवित्र है तेरा नाम। पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। और आपकी आत्मा के साथ। ख्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, आप सभी का आज की मिस्सा में भाग लेने के लिए स्वागत करता हूं। आज के प्रवेश गीत में हमने गाया कि तेरे चरणों में हम विश्वास और भरोसे के साथ में आते हैं। हे ईश्वर, तू हमारी दुआ, हमारी प्रार्थना सुन ले। प्रिय भाई और बहनों, ये ईश्वर सदा हमारी प्रार्थना सुनता है। शिकायत हमारी हमेशा रहती है कि ईश्वर क्यों हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं देता है। और इस शिकायत का उत्तर आज के यूखरिस्ती समारोह में हमें मिलता है। प्रभु कहता है, धिक्कार उस मनुष्य को, आज के पहले पाठ में हम सुनेंगे, धिक्कार उस मनुष्य को जो मनुष्य पर भरोसा रखता है। और प्रभु कहता है, धन्य है वो व्यक्ति जो ईश्वर पर विश्वास करता है। ख्रिस्त में प्रिय विश्वासी भाई और बहनों, आज सभी का स्वागत करता हूं। पूरे विश्वास और भरोसे के साथ में हम प्रभु के दरबार में आए, प्रभु के घर में आए, प्रभु के आंगन में आए, क्योंकि पवित्र कलीसिया ये विश्वास करती है कि पवित्र यूखरिस्ती समारोह सर्वोच्च प्रार्थना है। और आज इस वक्त हम सभी प्रभु के सर्वोच्च प्रार्थना में भाग लेने के लिए आए हैं। आप सभी जिन्होंने हमसे गुजारिश की कि हम आपके लिए प्रार्थना करें, हम आज इस समय और इस वक्त आपके लिए प्रार्थना करते हैं। इस मिस्सा के दौरान आप सभी के निवेदनों को हम लेंगे और प्रार्थना करेंगे कि प्रभु की आशीष आप पर और आपके परिवार पर सदा बनी रहे। आइए कुछ पल मौन रहें। मौन में एक बार और अपनी प्रार्थनाओं को इस पवित्र वेदी पर लाएं। भाइयों और बहनों, हम अपने पापों को स्वीकार करें ताकि यह पवित्र बलि चढ़ाने के योग्य बन जाए। हे भाइयों बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा ना करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुंवारी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाइयों बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन।
का आरंभ, युग प्रेम का प्रारंभ, प्रभु क्षमा का है सागर, यीशु दया सागर, प्रभु क्षमा का है सागर, यीशु दया सागर, 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 दया सागर। नभ महिमा गाए, परमेश्वर की जय जय हो, स्वर्ग धरा भी स्तुति गाए, त्रिएक ईश्वर की प्रशंसा हो। तू पिता तू ईश्वर है, तू सर्वव्यापी है, धन्य तुझे हम कहते हैं, तेरी महिमा गाते हैं, तेरी आराधना तेरा गुणगान करते हैं, तेरी आराधना तेरा गुणगान करते हैं। ईश पुत्र तू ही प्रभु है, तू तारणहार है, पाप हमारे हर लेता है, तू दया सागर है, तेरी आराधना तेरा गुणगान करते हैं, तेरी आराधना तेरा गुणगान करते हैं। तू पावन आत्मा तू प्रभु है, तू सृजनहार है, कृपा हम पर तू करता है, तू विनती सुनता है, तेरी आराधना तेरा गुणगान करते हैं, तेरी आराधना तेरा गुणगान करते हैं। ऊंचा नभ महिमा गाए, परमेश्वर की जय जय हो, स्वर्ग धरा भी स्तुति गाए, त्रिएक ईश्वर की प्रशंसा हो। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तू धर्मी और सच्चे हृदय में निवास करता है, ऐसी कृपा करके हम अपने जीवन में तेरी कृपा संजोए रखें, ताकि तू हमारे हृदयों में निवास कर सके। हम यह प्रार्थना करते अपने प्रभु तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। सर्वशक्तिमान ईश्वर आपके हृदय आपके होठों को शुद्ध करे, ताकि आप योग्य रीति से प्रभु के वचनों की घोषणा कर सके। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। वर्ष का छठा इतवार, पहला पाठ नबी यिर्मयाह का ग्रंथ, अध्याय 17 वचन संख्या 5 से 8। प्रभु का कहना है, धिक्कार उस मनुष्य को जो मनुष्य पर भरोसा रखता है, जो नीरे मनुष्य का सहारा लेता है
और जिसका हृदय प्रभु के विमुख हो जाता है। वह मरुभूमि के पौधे के सदृश है, जो कभी अच्छे दिन नहीं देखता। वह मरुभूमि के उत्पत स्थानों में नूनखरी और निर्जन धरती पर रहता है। धन्य है वह मनुष्य जो प्रभु पर भरोसा रखता है, जो प्रभु का सहारा लेता है। वह जल स्रोत के किनारे लगाए हुए वृक्ष के सदृश है, जिसकी जड़ें पानी के पास फैली हुई है। वह कड़ी धूप में नहीं डरता, उसके पत्ते हरे भरे बने रहते हैं। सूखे के समय उसे कोई चिंता नहीं होती, क्योंकि उस समय भी वह फूलता है। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। रखता है। धन्य है वो मनुष्य जो प्रभु पर भरोसा रखता है। धन्य है वह मनुष्य जो दुष्टों की सलाह नहीं जो पापियों के मार्ग पर नहीं चलता और अधर्मियों के साथ नहीं बैठता, जो प्रभु का नियम हृदय से चाहता और रात दिन उसका मनन करता है। रखता है। धन्य है वो मनुष्य जो प्रभु पर भरोसा रखता है। वह उस वृक्ष के सदृश है जो जल स्रोत के पास लगाया गया है, जो समय पर फल देता है और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। वह मनुष्य अपने सब कर्मों में सफल हो जाता है। रखता है। धन्य है वो मनुष्य जो प्रभु पर भरोसा रखता है। दुष्ट लोग ऐसे नहीं होते, नहीं होते। वे तो पवन द्वारा चितराई हुई भूसी के सदृश है। प्रभु धर्मियों के मार्ग की रक्षा करता है, किंतु दुष्टों का मार्ग विनाश की ओर ले जाता है। धन्य है वह मनुष्य जो प्रभु पर भरोसा
रखता है। धन्य है वो मनुष्य जो प्रभु पर भरोसा रखता है। दूसरा पाठ। ईसाई धर्म की सच्चाई इस बात पर निर्भर रहती है कि यीशु वास्तव में जी उठे हैं। यदि यीशु नहीं जी उठते तो हम भी जी नहीं उठेंगे और हमारा विश्वास व्यर्थ होगा। यदि यीशु नहीं जी उठते तो वह ईश्वर के पुत्र नहीं है और हमारे पापों का प्रायश्चित नहीं हुआ है। कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का पहला पत्र, अध्याय 15, पद संख्या 12 व 16 से 20। पाठ का मूल वाक्य है, यदि मसीह नहीं जी उठता है तो आप लोगों का विश्वास व्यर्थ है। यदि हमारी शिक्षा यह है कि मसीह मृतकों में से जी उठे हैं तो आप लोगों में से कुछ यह कैसे कह सकते हैं कि मृतकों का पुनरुत्थान नहीं होता। यदि मृतकों का पुनरुत्थान नहीं होता तो मसीह भी नहीं जी उठे हैं। यदि मसीह नहीं जी उठे हैं तो आप लोगों का विश्वास व्यर्थ है और आप अब तक अपने पापों में फंसे हैं। इतना ही नहीं, जो लोग मसीह के विश्वास में मर गए हैं वे भी विनष्ट हो गए हैं। मसीह पर हमारा जो भरोसा है, यदि वह इस जीवन तक ही सीमित है तो हम मनुष्यों में से सबसे अधिक दयनीय हैं। किंतु मसीह सचमुच मृतकों में से जी उठे हैं। जो लोग मृत्यु में सो गए हैं उनमें से वह सबसे पहले जी उठे हैं। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। आराधना ऊपर जाती है, आशीष देखो नीचे आती है। स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष देखो नीचे आती है। मेरा प्रभु कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। मेरा प्रभु कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। संत लूकस अध्याय 6 पद 17 और 20 से लेकर 26 तक। यीशु उनके साथ उतरकर एक मैदान में खड़े हो गए। वहाँ उनके बहुत से शिष्य थे और समस्त यहूदिया तथा यरूशलेम का और समुद्र के किनारे तीरूस और सीदोन की विशाल जनसमूह भी था, जो उनका उपदेश सुनने अपने रोगों से मुक्त होने के लिए आया था। यीशु ने अपने शिष्यों की ओर देखकर कहा, धन्य हो तुम जो दरिद्र हो, स्वर्ग राज्य तुम लोगों का है। धन्य हो तुम जो अभी भूखे हो, तुम तृप्त किए जाओगे। धन्य हो तुम जो अभी रोते हो, तुम हंसोगे। धन्य हो तुम जब मानव पुत्र के कारण लोग तुमसे बैर रखेंगे, तुम्हारा बहिष्कार और अपमान करेंगे और तुम्हारा नाम घृणित समझकर निकाल देंगे। उस दिन उल्लसित हो और आनंद मनाओ,
क्योंकि स्वर्ग में तुम्हें महान पुरस्कार प्राप्त होगा। उनके पूर्वज नबियों के साथ ऐसा ही किया करते थे। धिक्कार तुम्हें जो धनी हो, तुम अपना सुख चैन पा चुके हो। धिक्कार तुम्हें जो अभी तृप्त हो, तुम भूखे रहोगे। धिक्कार तुम्हें जो अभी हंसते हो, तुम शोक करोगे और रोओगे। धिक्कार तुम्हें जब सब लोग तुम्हारी प्रशंसा करते हैं। उनके पूर्वज झूठे नबियों के साथ ऐसा ही किया करते थे। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में प्रिय विश्वासी भाई और बहनों, देख तेरा ध्यान किधर है। दुनिया में सबसे ज़्यादा जो रोड एक्सीडेंट्स होते हैं, उन कारणों में से एक मुख्य कारण है डिस्ट्रैक्टेड ड्राइविंग, यानी कि बेसुध हालत में गाड़ी चलाना, बेखबर होकर गाड़ी चलाना, कहीं और सोच विचार करते हुए गाड़ी चलाना। आप होश में नहीं है फिर भी गाड़ी चलाते हैं और एज अ रिजल्ट एक्सीडेंट हो जाता है। कारण कुछ भी हो सकता है। आप मोबाइल पे लगे हो, आप कुछ और सोच रहे हैं, आप टेंशन में गाड़ी चला रहे हैं, आप बीमारी की अवस्था में गाड़ी चला रहे हैं, आप नशे की हालत में गाड़ी चला रहे हैं, और इसका नतीजा ये होता है कि आपका एक्सीडेंट हो जाता है। ना केवल आप चोट खाते हैं, बल्कि दूसरे भी आपके साथ में चोटिल हो जाते हैं। शायद यही कारण है कि रोड के किनारे किनारे हर जगह दिशा सूचक लगाए जाते हैं, बोर्ड लगा दिए जाते हैं, जो आपको समय समय पर याद दिलाते हैं, भाई थोड़ा धीरे गाड़ी चला, आगे अंधा मोड़ है। नशे की हालत में गाड़ी मत चलाओ। और इसीलिए शायद रोड पर स्पीड ब्रेकर्स लगा दिए जाते हैं कि तुम्हारी स्पीड थोड़ी सी कम करो। क्रिस्त में प्रिय विश्वासी भाई और बहनों, अगर व्यक्ति होश में रहेगा तो ये सारे दिशा सूचक की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। बेहोशी की जिंदगी बड़ी खतरनाक होती है, क्योंकि जब इंसान बेहोश में रहता है, जब इंसान बेसूद रहता है, बेखबर रहता है, वही करता है जो वास्तव में उसको नहीं करना चाहिए। और जिंदगी भर उसको उस व्यवहार के कारण से, उसके उस कार्य के कारण से वो पछताता रहता है कि काश उस समय में संभल जाता। आज प्रभु इस प्रकार की बातों पर हमारा ध्यान आकर्षित करता है। तुम्हारा ध्यान किधर है? अगर आज के सुसमाचार और पहले पाठ को हमने ध्यान से सुना होगा तो हमें देखने को मिलेगा कि प्रभु इस प्रकार की गहरी बातों को हमारे सामने रखते हैं। बाह्य रूप से अगर आप इस सुसमाचार को नहीं समझेंगे तो आपको लगेगा कि प्रभु धनियों को धिक्कारता है कि तुम्हारा धन किसी काम का नहीं है, तुम्हारा ऐशो आराम की जिंदगी किसी काम की नहीं है, तुमने जो सफलता हासिल की वो किसी काम की नहीं है। और बहुत सारे लोग इसका इंटरप्रिटेशन इस प्रकार से करते हैं कि प्रभु धनियों से खुश नहीं है। ख्रिस्त में प्रिय विश्वासी भाइयों और बहनों, मैं कहता हूँ प्रभु धनियों से इस प्रकार से धनियों को नहीं धिक्कारता है, उन लोगों को नहीं धिक्कारता है जिन्होंने अपने जीवन में सफलता हासिल की है। प्रश्न ये उठता है, क्या आपका मकसद सिर्फ धन कमाना था? प्रिय भाई और बहनों, अगर आपका मकसद, आपका एम, आपका गोल अगर धन कमाना ही था तो वह जरूर आपको मिलेगा। कितने सारे लोगों को धन मिला है, कितने सारे लोगों को सफलता मिली है, कितने सारे लोगों को अपने जीवन में कामयाबी मिली है, और उनको ज़रूर मिलता है जो कोशिश करते हैं। पर आज का सुसमाचार हमें आगाह करता है, आज का सुसमाचार हमें सचेत करता है कि अगर आपका मकसद धन कमाना है तो वो आपको इतना ही मिलेगा। उसके बाद क्या? उसके बाद अगर आपको कुछ भी नहीं चाहिए तो आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। अगर धन कमाने से, ऐशो आराम कमाने से, नाम शोहरत कमाने से
अगर दुनिया का अंत रहता और वही हमारा एम रहता तो बहुत सारे लोग जो अभिनेता है, अभिनेत्रियां हैं, क्यों उनमें से एक बहुत बड़ा तबका उनके जीवन के अंत में खुश नहीं होता है। उनमें से तो बहुत सारे लोग आत्महत्या भी कर लेते हैं, बहुत सारे लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं, बहुत सारे लोग एक एकांतवासी जीवन यापन करने पर मजबूर हो जाते हैं। क्यों? क्या उनके पास धन नहीं था? क्या उनके पास ऐशो आराम की जिंदगी नहीं थी? क्या उनका नाम और उनका शोहरत नहीं था? ये सब कुछ उनके पास था। जो चीज उनके पास में नहीं थी वो थी सच्ची शांति। वो एक खोखलापन महसूस करते हैं जीवन के अंत में, और एज ए रिजल्ट क्या होता है? आत्महत्या कर लेते हैं। ख्रिस्त में प्रिय विश्वासी भाई और बहनों, आज का पहला पाठ हमें सिखाता है वो मूर्ख है वो व्यक्ति जो मनुष्य पर भरोसा करता है। और यीशु आज का वचन थोड़ा और कठोर शब्दों में हमें बताता है, धिक्कार वह मनुष्य या धिक्कार उस मनुष्य को जो मनुष्य पर विश्वास करता है। हमारा हश्न यही है, हमारी बेचारगी यही है, हमारा रोना यही है कि हम सिर्फ और सिर्फ मनुष्य पर भरोसा करते हैं, और हम वही करते हैं जो हमें एक दूसरे के द्वारा मिलता है, कहने के लिए, करने के लिए कहा जाता है। ख्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, आज प्रभु कहता है मुझ पर भरोसा करो, क्योंकि एक बार ईश्वर पर भरोसा करोगे तो आप होश में आ जाओगे। आप कभी भी बेसूद होकर अपनी ज़िंदगी नहीं जियोगे, क्योंकि आज का सुसमाचार में हम पाते हैं प्रभु कहता है, धन्य हो तुम जो आज गरीब हैं, धन्य हो तुम आज रोते हो, तुम्हारी आंखों में आंसू है। इसका अर्थ ये नहीं है कि प्रभु गरीबी को ग्लोरीफाई कर रहा है। इसका अर्थ ये नहीं कि प्रभु गरीबों को बोल रहा है कि तुम ऐसे ही रहो। प्रभु कहता है अगर तुम्हारा मकसद ईश्वर है तो हो सकता है कि तुम्हारे पास इतना धन नहीं होगा, हो सकता है तुम्हारे पास इतने ऐशो आराम की ज़िंदगी नहीं होगी, हो सकता है तुम्हारा उतना नाम, तुम्हारी इतनी शोहरत नहीं होगी, परंतु प्रभु कहता है तुम्हारा पुरस्कार यहीं समाप्त नहीं होता है। तुम्हारा एक बहुत बड़ा पुरस्कार इंतज़ार कर रहा है, और इसी खुशी में, इसे आनंद में तुम जीवन जियो, क्योंकि तुम्हारा जीवन ईश्वर के हाथ में है। ख्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ। आइए प्रभु के हाथों में अपनी ज़िंदगी की डोर दें, प्रभु के हाथों में अपने आप को सौंप दें, अपने उद्देश्यों को, अपने गोल्स को, अपने सपनों को प्रभु के हाथों में दे। फिर चाहे आज हम कितने ही स्ट्रगल कर रहे हैं, फिर चाहे आज हम पर कितने ही लोग दोषारोपण कर रहे हैं, फिर आज हमें कितने ही लोग किनारे कर रहे हैं, पर वह दिन दूर नहीं जब प्रभु ईश्वर की शिक्षा को, प्रभु यीशु को आपके जीवन से लोग समझेंगे और जानेंगे। मेरा विश्वास है, मेरी प्रार्थना है, मेरा भरोसा है कि ईश्वर आप में और आपके परिवार में ज़रूर कार्य करेगा। आइए हम सभी विश्वास की घोषणा करने के लिए खड़े हो जाएं। मैं सर्वशक्तिमान पिता, स्वर्ग और पृथ्वी सब दृश्य और अदृश्य वस्तुओं के सृष्टिकर्ता एक ही ईश्वर में विश्वास करती हूँ। मैं ईश्वर के इकलौते पुत्र एक ही प्रभु यीशु ख्रिस्त में विश्वास करती हूँ, जो सभी युगों के पहले पिता से उत्पन्न है। वह ईश्वर से उत्पन्न ईश्वर, प्रकाश से उत्पन्न प्रकाश, सच्चे ईश्वर से उत्पन्न सच्चा ईश्वर है। वह बनाया हुआ नहीं बल्कि उत्पन्न हुआ है। वह पिता के साथ एक तत्व है, उसी के द्वारा सब कुछ सृष्टि हुआ। वह मनुष्यों के लिए और हमारी मुक्ति के लिए स्वर्ग से उतरा और पवित्र आत्मा के द्वारा कुंवारी मरियम से देह धारण कर मनुष्य बना। उसने पोंतुस पिलातुस के समय दुख भोगा, वो हमारे लिए क्रूस पर ठोका गया, वह मर गया और दफनाया गया, और धर्म ग्रंथ के अनुसार तीसरे दिन फिर से जी उठा। वह स्वर्ग में आरोहित हुआ और पिता के दाहिने विराजमान है। वह जीवितों और मृतकों का न्याय करने महिमा के साथ फिर आएगा, और उसके राज्य का कभी अंत नहीं होगा। मैं पवित्र आत्मा में विश्वास करती हूँ, वह प्रभु और जीवन दाता है। वह पिता और पुत्र से प्रसृत होता है, पिता और पुत्र के साथ उसकी आराधना और महिमा होती है।
वह नबियों के मुख से बोला है। मैं एक पवित्र, कैथोलिक तथा प्रेरित कलीसिया में विश्वास करता हूँ। मैं पापों की क्षमा के लिए एक ही बपतिस्मा स्वीकार करता हूँ और मृतकों के पुनरुत्थान तथा अनंत जीवन की बाट जोहता हूँ। आमीन। क्रिस्त में प्रिय विश्वासी भाई और बहनों, आइए हम प्रभु परमेश्वर के पास में आए, जो सारी दुनिया का सृष्टिकर्ता, हमारा मालिक, हमारा ईश्वर है। जब उसने हमारी सृष्टि की तो हम सभी को वो जानता है। वचन में कहता है, मैं तुम्हें माता के गर्भ में रचने के पहले से ही तुम्हें जानता हूँ। तो आइए हम अपनी प्रार्थनाओं को प्रभु के हाथों में समर्पित करें, इसी विश्वास और भरोसे के साथ में कि ईश्वर सदा हमारी प्रार्थना सुनता है। और हम कहें, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम प्रार्थना करें हमारे संत पिता फ्रांसिस के लिए, हमारे धर्माध्यक्ष थॉमस मैथ्यू और सभी धर्माध्यक्षों और कलीसिया के सभी अगुवाओं के लिए प्रार्थना करें कि ईश्वर का अनुग्रह, ईश्वर का सामर्थ्य उन पर रहे। पवित्र आत्मा का वरदान सदा उनके सर पर रहे, ताकि वे जो कुछ भी कहें, जो भी निर्णय ले, प्रभु यीशु की मध्यस्थता के द्वारा ले, सारी कलीसिया और सारे संसार की भलाई के लिए ले। हम इसके लिए प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम प्रार्थना करते हैं विशेष रूप से आज हमसे जुड़े हुए सभी लोगों के लिए, आत्मदर्शन टीवी के माध्यम से जुड़े हुए सभी भक्तजनों को आज प्रभु के हाथों में समर्पित करते हैं। हे ईश्वर, तू उन सभी के जीवन को परिवर्तित कर। हे ईश्वर, उनकी बीमारी को तू ठीक कर दे। हे ईश्वर, तू उनके सभी बिगड़ी हुई बातों को बना दे। हम इस विश्वास के लिए ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम प्रार्थना करते हैं सभी बीमार भाई बहनों के लिए, और आज विशेष रूप से जिन भी भाई बहनों ने हमसे निवेदन किया कि हम उनकी चंगाई के लिए प्रार्थना करें, प्रभु के हाथों में उनको समर्पित करें कि प्रभु का सामर्थ्यवान हाथ उनके सरों पर रहे, दाहिना हाथ प्रभु का उनके सर पर रहे, ताकि उनका शरीर और उनकी आत्मा चंगी हो जाए। इसके लिए हम प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। आज हम विशेष रूप से हमारे भारत देश को प्रभु के हाथों में समर्पित करते हैं। हमारे देश के नेताओं को प्रभु के हाथों में देते हैं कि पवित्र आत्मा का, प्रज्ञा का वरदान उन पर रहे, ताकि देश और देश के सभी लोगों के हितों के लिए काम करें, वे स्वयं शांति में रहे और सारी दुनिया में और विशेष रूप से हमारे देश में शांति के लिए कार्य कर सकें। इसके लिए हम प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। आइए हम कुछ पल मौन रहे, मौन में प्रभु को अपनी प्रार्थनाएं समर्पित करें। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान दयालु पिता परमेश्वर, जो प्रार्थनाएं हमने आपके सामने प्रस्तुत की हैं प्रभु, यह सिर्फ कुछ ही भाग हमारे जीवन के हैं। प्रभु, हमारे दिल में, हमारे मन में कितनी ही ऐसी प्रार्थनाएं जिनको हमने शब्द रूप नहीं दिया है और जिनको तू जानता है। उन सारी अनकही प्रार्थनाओं को प्रभु आपके हाथों में समर्पित करते हैं। आपकी इच्छा और आपके प्यार के अनुसार उन सभी को हमें दान में दीजिए। ये प्रार्थना हम करते हैं हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। तेरे सामने मैं आ गया ऐसे, सुने हाथों कोई चलाए जैसे, कोई तोहफा तेरे लिए लाऊं मैं कैसे। मेरा ये जीवन, मेरा ये तन मन, सांसें है मेरी तुझसे। तूने दिया जो, मुझको दिया जो, वैसा ना होगा मुझसे। तेरा कहना किया, जैसे तूने चाहा मैं ना वैसे जिया। हे प्रभु तेरे सामने मैं आ गया
कोई चला आए, जैसे कोई तोहफा तेरे लिए लाऊं मैं कैसे। भाइयों और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान ग्रहण करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान स्वीकार करें। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, यह भेंट हमें शुद्ध और नवीन करे, तेरे मार्ग पर चलने वालों के लिए अनंत पुरस्कार का स्रोत बन जाए। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र अपने प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दे। इन्हीं में तू सब कुछ का नवनिर्माण करता है और हमें इनकी पूर्णता का सहभागी बनाता है। ईश्वर होते हुए भी इन्होंने स्वयं को दीनहीन बना लिया और क्रूस पर अपना रक्त बहाकर विश्व भर में शांति की स्थापना की। इसीलिए ये समस्त सृष्टि में सर्वोच्च सिद्ध हुए, ताकि जो कोई इन्हें अपनाए और इनके नाम में विश्वास करे उन्हें अनंत मुक्ति प्राप्त हो सके। इसीलिए दूतों और महादूतों, सिंहासन और साम्राज्य, स्वर्गिक सेना और शक्तियों के साथ मिलकर हम अनंत काल तक तेरा महिमा गान करते हैं। पावन 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 ईश्वर भूअंबर के स्वामी। पावन 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 ईश्वर भूअंबर के स्वामी। तेरी महिमा ऊंचे गगन में, तेरी महिमा ऊंचे गगन में, पूरित होवे धरती पर प्रभु परमेश्वर की जय जयकार। परमेश्वर की जय जयकार। परमेश्वर की जय जयकार। पावन 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 ईश्वर भूअंबर के स्वामी। जो आते हैं प्रभु सुना पर, जो आते हैं प्रभु सुना पर, धन्य धन्य वो सब हर्षाते। प्रभु का जय जय गान करो, प्रभु का जय जय गान करो, प्रभु का जय जय गान करो। पावन 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 ईश्वर भूअंबर के स्वामी। पावन 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 ईश्वर भूअंबर के स्वामी। भूअंबर के स्वामी। भूअंबर के स्वामी। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है।
सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तो इन उपहारों को अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, कि हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वच्छता से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और आनंद व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, जब हम यह रोटी खाते और यह कटोरा पीते हैं, तेरे पुनरागमन तक तेरी मृत्यु की घोषणा करते हैं। इसलिए हे प्रभु, हम ख्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब ख्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष थॉमस मैथ्यू, उस सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल, कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य यूसुफ, धन्य प्रेरितों तथा सभी संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहें, तेरी स्तुति और महिमा कर सके, तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है। विश्वास और भरोसे के साथ में वही प्रार्थना बोले जो प्रभु ने हम सभी को सिखाई है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा।
हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपापूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरे दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपापूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। आइए हम परस्पर प्रेम भाव रखें। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप हर लेता है। धन्य हम सब जो इस भोज में बुलाए जाते हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूक्रिस्तीय संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, तेरी दया से हमने स्वर्गिक भोजन ग्रहण किया है। हम सदा इस भोजन के लिए लालायित रहे, जिससे सच्चा जीवन प्राप्त हो जाए। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। आशीर्वाद तुम्हें प्रदान करे परमेश्वर सर्वशक्तिमान, पिता और पुत्र और पावन आत्मा। आमीन, आमीन, आमीन। जाइए, क्रिस्त यज्ञ हुआ संपन्न। ईश्वर को धन्यवाद।
गाऊं मैं नाचूं मैं तुझ पे हरदम, गाऊं मैं नाचूं मैं तुझ पे हरदम। मुझको तेरा दर्शन मिला, तेरा वरदान मिला। तू ही है प्रभु मेरे मन में, तेरे सिवा है ना दूजा दिल में। दिल में रखो तुझको सदा, मेरे प्रभु जीवन दाता। दिल में रखो तुझको सदा, मेरे प्रभु जीवन दाता। गाऊं मैं नाचूं मैं तुझ पे हरदम, गाऊं मैं नाचूं मैं तुझ पे हरदम। मुझको तेरा दर्शन मिला, तेरा वरदान मिला। मुझको तेरा दर्शन मिला,